सभी को राधे राधे। कैसे आज के दिन हमने मार्केट के अंदर क्लियर एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया, एग्जैक्ट मार्केट के अंदर एंट्री को कैसे आइडेंटिफाई किया कि मार्केट इस पॉइंट पर हमारी एंट्री होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें मार्केट जैसे पहली कैंडल बना रहा था, इसी टाइम के अंदर मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर एक एक चीज़ डिटेल में शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पर जो है हमें मार्केट के अंदर यहाँ पर सेलिंग का मोमेंटम भी आ सकता है, बाइंग करना है। तो मैंने उसका आपको साइकोलॉजी भी बताया, यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, सेम एरिया के अंदर है, हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल के अंदर समझाई है। और सेम चीज़ कि यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम बाइंग साइड के अंदर निफ्टी के अंदर भी आया है, बट हमने बैंक निफ्टी को क्यों चूज़ किया ये चीज़ें भी मैंने आपको बताया कि आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा एक फास्ट मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। कल की जो ट्रेड थी वो काफ़ी अच्छी खासी हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड थी, बट जो आज की ट्रेड थी ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड थी। उसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बताए हुए हैं उनमें से मोस्टली कॉन्सेप्ट्स आज के दिन यहाँ पर चीज़ें काम की है। मार्केट ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर बना करके दे दी, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर सेलिंग में जाने का या फिर ट्रेड नहीं करने का तो कोई रीज़न नहीं बनता। मार्केट ने जब डायरेक्शन क्लियर करके दे दी तो यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर क्लियरली बाय तो करना ही है। मार्केट को समझते हैं। यहाँ पर प्रीवियस दिन के अंदर मार्केट के अंदर सेलर मार्केट के अंदर मार्केट में लास्ट के अंदर जाकर के अपसाइड बाइंग साइड का भी मोमेंटम हुआ। तो पहले इस चार्ट को थोड़ा समझो कि मार्केट के अंदर जो ऑपरेटर मार्केट के अंदर सेलिंग करके बैठा है उसको इंट्राडे के अंदर ही काफ़ी बड़ा मोमेंटम मिल रखा है। साथ में मार्केट का ट्रेंड कैसा है, अपसाइड, उसके अंदर नेगेटिव मोमेंटम, सिंगल डे में इतना बड़ा मूव आ रहा है। तो 100% यहाँ पर उसने अपनी क्या कर ली होगी, प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। मार्केट के अंदर ये चीज़ मैंने आपको बताया था। दूसरा, मार्केट यहाँ पर वापस जब आकर के सेलिंग के अंदर जा रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट में रिटेलर्स ने अपनी पोजीशन मार्केट के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ली होगी। बट फिर भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके उनको निकालने की कोशिश किया, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आया। तो भी यहाँ पर जो मार्केट के अंदर साइकोलॉजी के लोग होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, सेलिंग के अंदर आएगा तो हमें मार्केट में टॉप को पकड़ना है, ऐसी साइकोलॉजी के लोग मार्केट में जब ट्रेड को प्लान कर लेते हैं, उनके फेवर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलने लग जाता है, तो फिर वो इजीली मार्केट में ट्रेड को एग्जिट नहीं करते, क्योंकि उनके लिए इतना टारगेट नहीं है। उनके लिए 3-4 दिन बड़ा मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर रिवर्सल जाए, वो उनके लिए टारगेट होने वाला है। तो उनकी साइकोलॉजी तो वहाँ पर बहुत बड़े टारगेट के लिए चल रही है, जो कि मार्केट वहाँ पर करेगा नहीं। तो मार्केट में उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल बिल्कुल रहते हैं, मार्केट उनको इतना आसानी से एग्जिट होने नहीं देता मार्केट के अंदर। तो जो रिटेलर्स मार्केट में पोजीशन बना करके बैठे होंगे, साथ में यहाँ पर मार्केट देखो ऊपर की तरफ भी आ रहा है, तो कोई बहुत शार्प मूव, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है इस दिन की तरह, एकदम बहुत स्लो एंड स्टेडी मूव है। तो ऐसे के अंदर आराम से यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन बनी होगी, जिनके स्टॉप लॉस भी आपको आराम से ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, मार्केट यहाँ पर बायर्स का ओरिजिन कहाँ से है, इस एरिया से। इतना मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ आकर मोमेंटम किया, ओपन हो रहा है मार्केट कहाँ पर, एग्जैक्ट इस एरिया के ऊपर, कहाँ पर 56,500 का जो लेवल है एग्जैक्ट इसके ऊपर मार्केट ओपन होते ही ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ऐसे में जो भी बायर मार्केट के अंदर पोजीशन के अंदर बैठा होगा वो मार्केट के अंदर क्या आया, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर। और जो ट्रेडर मार्केट में बहुत प्रॉफिट में है उसको कभी टारगेट करने का प्लान नहीं होना चाहिए। हमेशा जो लॉस में है, जिसके लॉस होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, उसी को टारगेट करना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का ही आज के दिन व्यू प्लान किया। ये तो हो गया प्रीवियस डे का चार्ट समझ के। अब इंट्राडे की कुछ चीज़ें समझते हैं जिससे काफ़ी आपको समझने में हेल्प हो जाए। जो चीज़ें मैंने आपको 1 बाय 1 ग्रुप के अंदर भी आपको समझाया था। यहाँ पर मार्केट के अंदर ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बना रहा है, प्रीवियस डे भी यहाँ पर ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बना रहा है, फिर यहाँ पर सेलिंग के अंदर आया, ये भी सेलिंग के अंदर आया। अब मार्केट ये क्या कर रहा है, 56,500 का जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर, चलो ये पॉइंट दूसरा पॉइंट है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। मार्केट के अंदर पहले यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसे आया, होल्ड कर रहा है, फिर सेलिंग के अंदर चला गया। तो ऐसे के अंदर सेम डे के अंदर सेम साइकोलॉजी लोगों की रहेगी। मार्केट बाइंग में आया, यहाँ पर आया, सपोर्ट ले रहा है, फिर सेलिंग के अंदर चला जाएगा। तो सेम चार्ट रिपीटेशन मार्केट के अंदर लोग सोचेंगे, तो ऐसा मार्केट बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर मार्केट में लोग इसे देख करके
ऐसी मार्केट के अंदर सिचुएशन होगी, उसे देखकर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड का व्यू प्लान करेंगे। सेलिंग साइड के स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर क्रिएट होंगे और मार्केट उन्हीं को टारगेट करते हुए एक अच्छा खासा इंट्राडे के अंदर मोमेंटम करेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताया भी था। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझो कि मार्केट सेलिंग किस एरिया से आ रहा है। इस एरिया से कल के दिन इतनी अच्छी खासी सेलिंग आई, मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम किया, तो अब मार्केट यहाँ से सेलिंग जब कर रहा है तो मार्केट में अगले दिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर लोग इसे देख करके सेल करेंगे, सेलर के मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हर कोई मार्केट में सेलिंग करेगा तो उनका पैसा नहीं बनने वाला है। मार्केट में उनकी पोजीशन बनाई जाएगी, एसएल क्रिएट होंगे, फिर उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन करने की वजह से यहाँ पर मार्केट में और सेलर एक्टिवेट होंगे, मार्केट के अंदर साइकोलॉजी होगी कि सेलिंग साइड के अंदर जाएगा। फर्दर चौथा पॉइंट, मार्केट यहाँ पर जो बायर बैठे हैं, यहाँ पर बायर के फेवर में इतना मूव कर चुका है, मिड के अंदर पड़ रहा है 56,500 का लेवल। अगर जो बायर इतने अच्छे खासे ओपन होते ही प्रॉफिट के अंदर आ चुका है, अब मार्केट अगर इस लेवल को भी नीचे की तरफ निकाल देता है तो क्या वो अपना प्रॉफिट पूरा लॉस में लेकर के जाएगा? कम से कम अगर पॉइंट वाइज आप इसको देखो तो 56,300 से समझो 56,700 तक डायरेक्ट मोमेंटम हुआ है। कितने पॉइंट का? 400 पॉइंट का। तो जो ट्रेडर बाइंग करके बैठा है, 400 पॉइंट का प्रॉफिट है, वो क्या ट्रेड को ऐसे ही एग्जिट कर देगा? यहाँ पर नहीं, उसके एसएल मार्केट को अब नहीं मिलने वाले हैं। जो प्रॉफिट उसको मिला वो रिस्पेक्ट करेगा और इन लेवल के नीचे आएगा तो वो अपनी ट्रेड को एग्जिट करके जाएगा। मार्केट में इनके जब एसएल ही नहीं मिल सकते तो न्यू मार्केट नीचे नहीं आ सकता। जब इतनी सारी चीज़ें मार्केट के अंदर मिल जाती है तो यहाँ पर 100% क्लियर हो ही जाता है कि मार्केट नीचे नहीं आने वाला है, बाइंग में जाएगा। फर्दर एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर कल के दिन क्या किया, इस लो के पास आया, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर होल्ड करके, कौन सा लेवल है ये? एग्जैक्ट वही 56,500 का। ये सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है। मार्केट में यहाँ पर लोगों ने बाय किया होगा और मैंने आपको कल के दिन एग्जैक्ट बताया भी था लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में भी और वीडियो के अंदर भी कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, बायर कैसल क्रिएट कर रहा है, बायर एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ से। तो मार्केट में लोगों ने बाय किया, उनके एसएल क्रिएट हुए और जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, सबके स्टॉप लॉस हंट हुए और मार्केट ने बड़ा मोमेंटम किया। ऐसी कंडीशन के अंदर सभी बायर को मार्केट ने टारगेट करते हुए डाउन साइड एक अच्छा खासा मूव। तो सेम ही साइकोलॉजी यहाँ पर भी काम करेगी। मार्केट लो को क्रॉस कर रहा है, सपोर्ट पर है, यहाँ पर लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पर बाइंग का मूव नहीं आएगा, ये सिर्फ कल के दिन की तरह मार्केट ऐसे दिखाएगा फिर वापस गिर जाएगा। तो मार्केट में इसी तरीके से साइकोलॉजी रखते हुए कि ये तो ऊपर से अब गिर जाएगा, गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, तो ऐसे के अंदर लोग बाइंग करने के बजाय क्या करते हैं, सेलिंग करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं मार्केट में, फर्दर मार्केट और ऊपर आ रहा है तब और सेलिंग ही सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कल का चार्ट भी यही बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हर जगह सेलर ही सेलर हैं, मार्केट का सेंटीमेंट कंप्लीटली नेगेटिव सेंटीमेंट बन चुका है, तो मार्केट के अंदर सेलर को ही टारगेट करना सही होगा। हमें सेलर के स्टॉप लॉस को टारगेट किया और जब मार्केट इतना मूव कर जाता है तो लोग यहाँ पर एसएल अपने हंट जो हुए हैं मार्केट में अपनी ट्रेड कर जो कट करके भागना स्टार्ट करते हैं बजाय के बाय करने के, क्योंकि यहाँ पर भर भर के स्टॉप लॉस पड़े हैं सेलर्स के। सबको मार्केट ने रवाना करते हुए अच्छा खासा आज के दिन मोमेंटम किया और यह अभी भी यहीं के आसपास, इसी एरिया के आसपास अपना यहाँ पर मोमेंटम करते हुए होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है इसी एरिया के अंदर। निफ्टी के अंदर देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला। अब इसके अंदर यहाँ पर कैसे आपको साइकोलॉजी रखना चाहिए था बाइंग साइड में, मार्केट के अंदर देखो बैंक निफ्टी जब इस पॉइंट ऑफ एरिया के पास में था, क्या कर रहा था, अपने लो के नीचे काम कर रहा था। ये क्या कर रहा है, अभी मार्केट बिल्कुल सपोर्ट्स एरिया के पास में है, यहाँ पर काम कर रहा है। तो जब एक इंडेक्स लो के नीचे काम कर रहा हो और दूसरा सपोर्ट पर हो तो मार्केट के अंदर रिवर्सल आना वाजिब होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कोर्स के अंदर डिटेल में समझाई हुई हैं, मार्केट में कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, उन्हीं को मार्केट हमेशा फॉलो करता है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ तो मार्केट कर नहीं सकता। चीज़ें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं मार्केट के अंदर, आपको उनको समझना है, उनका कोर साइकोलॉजी समझना है और मार्केट में उनको यूज़ करना है। तो यहीं पर मार्केट में सेम चीज़ें हुई, मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम किया, सारे सेलर को टारगेट करते हुए एक बड़ा मोमेंटम आज के दिन अपसाइड यहाँ पर भी देखने को मिला। यहाँ पर मार्केट में ऐसी कैंडलस्टिक बनाता है तो मार्केट में कौन एक्टिवेट होंगे, सेलर ही मार्केट के अंदर यहाँ पर एक्टिवेट होने वाले हैं।
यहाँ पर फर्दर मार्केट डाउन साइड आएगा तो सेलर ही मार्केट के अंदर आने वाले हैं। मार्केट ऐसी कैंडलस्टिक बनाएगा तो ऐसी कैंडलस्टिक ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट इस एरिया से सेलिंग के अंदर नहीं जा सकता। एसएल क्रिएट होते हैं, कोई यहाँ पर सेल करेगा तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस डालेगा, कोई यहाँ पर आएगा तो यहाँ तक अपना एसएल प्लान करेगा। तो मार्केट फिर उन सब को वन बाय वन कंटिन्यू टारगेट करता रहता है और तभी एक बड़ा मोमेंटम कर पाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मार्केट इन बायर के एसएल को टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एसएल नहीं है। जैसे कि समझो मार्केट में कोई यहाँ पर बायर आया, ठीक है, वैसे तो मार्केट के अंदर यहाँ पर देखो इस पॉइंट ऑफ एरिया पर आके क्लोज कर रहा है, तो इतनी आसानी से कोई रिटेलर मार्केट में पोजीशन बना नहीं पाया, क्योंकि एक तो पहला नेगेटिव सेंटीमेंट फर्दर नेगेटिव आकर के क्लोज कर रहा है। तो ऐसे के अंदर साइकोलॉजी मार्केट में कोई बाय कर रहा होगा कोई पैटर्न देख करके भी, तो भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा अगले दिन पोजीशन होल्ड करने के लिए। मार्केट ओपन हुआ तुरंत इतना मूव कर दिया, तो इतनी पोजीशन के अंदर तो कोई आसानी से मार्केट में बाय भी नहीं कर सका मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट ने डायरेक्टली मूव कर दिया। ऑलरेडी जो बाइंग में बैठे हैं उनको प्रॉफिट चल रहा है, तो मार्केट में ऐसे मूव को देखकर कोई यहाँ पर बाय करता है तो उनको मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए निकालता है और फिर वापस अपना कंटिन्यू कर पाता है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट के साथ में हमेशा दो चीज़ें होती है, जो बाय कर रहा है उसको निकाल रहा है और मार्केट में सेलर के एसएल जरूरी है तो सेलर को भी इनवाइट कर रहा है। तो दोनों चीज़ें हमेशा रिट्रेसमेंट में साथ होती है, चाहे सेलिंग से बाइंग में आकर जाए या बाइंग से सेलिंग के अंदर जाए, क्योंकि मार्केट मोमेंटम करता है तो रिटेलर्स मार्केट में पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी इतनी बड़ी कैंडल बनेगी तो बाय तो लोग करेंगे लोग और मार्केट में उनके एसएल क्रिएट हो जाएंगे और मार्केट में फिर ऐसे अगर डायरेक्टली मूव करेगा तो मार्केट में हर किसी को प्रॉफिट हो जाएगा, जो इतनी आसानी से मार्केट देता नहीं है। तो फिर मार्केट उनके एसएल को टारगेट करता है, पहले निकालता है उन्हें, और फिर मार्केट जैसे रिट्रेसमेंट करेगा तो कोई बाइंग करके बैठा है डर के निकल जाएगा, फिर मार्केट वापस कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट में इतनी आसानी से पोजीशन नहीं बना पाते। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।